हम सिर्फ नालायक नहीं बददियानत और बेहिस भी हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से कोई इख्तलाफ करे, उन्हें नापसंद करे या उनकी बातों को मुखालफत का नाम दे, हर सुनने वाले का अपना नजरिया है, वो कुछ भी कह सकता है। लेकिन ये बात तय है कि शाहिद खाकान अब्बासी हर उस मसले की निशानदही कर रहे हैं जो दर हकीकत पाकिस्तान का मसला है। हर उस रास्ते का जिक्र करते दिखाई देते हैं जो हमें बेहतरी की तरफ ले जा सकता है। हर इस मसले को पाकिस्तान के करोड़ों लोगों और बिलखुसूस साहिब इक्तदार के सामने रख रहे हैं, जिसके हाथ में फैसले की ताकत है या कुव्वत है। कारीने कराम, हमारे हुक्मरानों के नजदीक अपने दोस्तों, कारोबारी शराकतदारों और मुख्तलिफ इदारों में मौजूद बास शख्सियत के साथ ताल्लुकात ज्यादा अहम मालूम होते हैं। यही वजह है कि हुक्मरान तबका पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के बेहतर मुस्तकबिल की बजाय इन चंद अफराद की खुशनूदी को मद्देनजर रखते हुए मनसूबाबंदी तैयार करता है, हिकमत अमली बनाता है। चंद अहम लोगों को खुश करने के बाद हुक्मरान तबके को ये फिक्र नहीं रहती कि करोड़ों लोग भूखे मरे, बेरोजगार हों, सड़कों पर सोएं, अद्वियात के लिए मारे फिरें, धक्के खाएं, जलीलो रुस्वा हों या कुछ भी करें। ये करोड़ों लोग हुक्मरानों के लिए कीड़े मकोड़ों से ज्यादा अहमियत नहीं रखते। अगर इन करोड़ों वोटर्स की कोई अहमियत होती तो आज हालात ये ना होते। हम भूखे मर जाते लेकिन कर्ज ना लेते। देखें, टैक्स किसी बेरोजगार ने तो नहीं देना, किसी कम आमदनी वाले के टैक्स से तो मुल्क नहीं चलाना। जो जितना कमाता है उसने उतना ही टैक्स देना है। ये सोचें कि ज्यादा कमाने वाला कौन है या ज्यादा कर्ज लेकर उसे माफ करवाने वाला कौन है। ये हरगिज कोई आम आदमी नहीं होते, ये वही होते हैं जो हुक्मरानों के लाडले और करीबी होते हैं। अगर माली बद इंतजामी है तो किसी आम शहरी या बेरोजगार की वजह से तो नहीं। ये काम भी हुक्मरान तबके ने अंजाम दिया होता है। फिर ये कहाँ का इंसाफ है कि चंद अफराद को लूट मार, बेहिसी, बद इंतजामी और नालायकी की सजा सारी कौम को दी जाए। क्यों ना उसके असासे जब्त किए जाएं और मुल्क चलाया जाए। हम क्यों IMF से कर्ज लें, क्यों कौम किसी की बद इंतजामी, नालायकी, नाअहली और बददियानती का बोझ उठाए। क्यों मालदारों से टैक्स नहीं लिया जाता, क्यों उनके असासे जब्त करने की बजाय कर्ज माफ किए जाते हैं, क्यों उन्हें टैक्स में छूट दी जाती है। ये तमाशा कब तक चलेगा और कब तक करोड़ों लोग इस तमाशे को बर्दाश्त करेंगे और इस आग में जलते रहेंगे जो ना उन्होंने लगाई है ना उनका बंदोबस्त किया है। क्या ये जुल्म नहीं? इस जुल्म के बाद भी कोई हुक्मरान ये कहे कि इस कौम का बहुत दर्द है तो वो बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि IMF के पास जाने का मतलब है कि हम ये एतराफ कर रहे हैं कि हम नाकाम हो चुके हैं। IMF के साथ डील करने से ग्रोथ रुकती है और महंगाई बढ़ती है। हुक्मरानों को इस बयान का फौरी जवाब देना चाहिए और हकायक कौम के सामने रखने चाहिए, क्योंकि लगभग 25 करोड़ इंसानों की अक्सरियत रोजाना घंटों हुक्मरानों को सुनती है और सब अपना अपना बयानिया लेकर सच को झूठ को सच, दुरुस्त को गलत और गलत को दुरुस्त करने बैठे होते हैं। क्या कोई इसका जवाब देगा कि क्या महंगाई कम होनी है या बढ़नी है, नशोनुमा रुक जाएगी या बढ़ेगी? शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं IMF आपको जिंदा रखता है, हम हर इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर जवाल पजीर हैं। आपने जो कुछ करना है कर्जा लेकर करना है। जब तक निजाम अदल ठीक नहीं होगा, कहीं से सरमायाकारी नहीं आएगी। हम आटा बांटना शुरू कर देते हैं जिसमें 40% चोरी होती है। आपकी इंडस्ट्री की ग्रोथ हो ही नहीं सकती। अगर सियासी मामला को दुरुस्त नहीं करेंगे तो ये मामला दुरुस्त नहीं होंगे। किसी खाम ख्याली में ना रहें, तमाम चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। जवाब इन बातों का आना चाहिए और दलील के साथ आना चाहिए। सवाल उन लोगों से होना चाहिए जो दिहाइयों से मुल्क की मईशत के साथ जुल्म कर रहे हैं। गुजरी 3-4 हुकूमतों से पूछा जाए कि मुल्क के साथ ही जुल्म किसने किया, कौन कौन इसका हिस्सादार है, कौन कौन यहाँ से फायदे उठा रहा है और मुल्क की बुनियादों को कमजोर करता रहा। ये कोई आम बातें नहीं, ना ही कोई आम शख्स ये बातें कर रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी ना सिर्फ इस मुल्क के साबिक वजीर आजम है बल्कि कामयाब कारोबारी शख्सियत भी है। वो एक सीनियर सियासतदान है। अगर वो मुल्क की मईशत पर बात कर रहे हैं तो उस वक्त मईशत मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। मीडिया को यही सवालात हुक्मरानों और मुतल्लिका इदारों के सामने रखने चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि हम सब चीजों से बेनियाज होकर दावे करते हैं और इन दावों में कोई हकीकत नहीं। हम नालायक हैं, अपने मामलात खुद हल नहीं कर सकते। IMF हमारे लिए ICU है। 24वीं बार ICU जा रहे हैं। इससे मर्ज ठीक नहीं होगा। $1 की इमदाद दिखाएं जिसमें कोई चीज बनाई हो जो एक्सपोर्ट की हो। बैरूनी से बड़ा मसला अंदरूनी कर्ज बन गया है। शाहिद खाकान अब्बासी ने पाकिस्तान के निजाम हुकूमत को इन चंद अल्फाज में बेनकाब किया है और हकीकत लोगों के सामने रख दी है। कॉलम के शुरू में ही लिखा था कि चंद अफराद ने मुल्क की वसाइल पर कब्जा कर रखा है। हम सिर्फ नालायक ही नहीं, बेहिस भी हैं, मुतासब भी हैं, बददियानत भी हैं, फाइन भी हैं, जालिम भी हैं, झूठे और मक्कार भी हैं, मौका परस्त और मफाद परस्त भी हैं। ये सारी खसलतें हुक्मरानों से होती हुई इनके करीबी लोगों तक पहुंचती हैं और हर उनके करीबी लोगों से मुंतकिल होते हुए निचली सतह तक मुंतकिल हो चुकी है। चूँकि ये खराबी टॉप लेवल से आई है इसलिए इलाज भी वहीं से
शुरू होना चाहिए। जो हुक्मरान मुल्क को खुद मुख्तार नहीं बना सकता उसे हुक्मरानी का हक होना ही नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में नहीं, आपकी राय का मुंतज़िर रहूंगा। एक अहम खबर आपके सामने रखता हूँ। खबर कुछ यूँ है कि इस वक्त हर पाकिस्तानी 2,88,000 रुपए का मकरूज है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुल्क की साबिक वजीर मुमलिकत आयशा बख्श पाशा का बयान है। वो फरमाती हैं कि पाकिस्तान को IMF की आइंदा 3 साल में $60 बिलियन अदा करने हैं। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक रजा वाकिर के मुताबिक 2007 में हमारा कर्जा बढ़ता गया। बजट खसारे की तमाम सियासी जमातें और हुकूमतें जिम्मेदार हैं। खसारे को कम करना किसी एक जमात के बस की बात नहीं। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शाहिद हफीज कारदार ने कहा है कि हम आज जिस स्टेज पर पहुंचे हैं उसके हम खुद जिम्मेदार हैं। पैसे इकट्ठे करने से ज्यादा हमारे अखराजात ज्यादा हैं। हमारे अंदरूनी और बैरूनी कर्जे हुकूमती आमदन से 670% ज्यादा है। अब 2007 से आज तक हुकूमत करने वालों से पूछें कि मुल्क के साथ ये जुल्म क्यों किया। जमहूरियत के नाम पर होने वाले जुल्म का हिसाब कौन दे। जमहूरियत तो लूली लंगड़ी चल रही है लेकिन मुल्क नहीं चल रहा। आखिर में राहत अंदूरी का कलाम। अब अपनी रूह के छालों का कुछ हिसाब करूं। मैं चाहता था चिरागों को माहताब करूं। बुतों से मुझको इजाजत अगर कभी मिल जाए तो शहर भर के खुदाओं को बेनकाब करूं। मैं करवटों के नए जाविये लिखूं शब भर। ये इश्क है तो कहां जिंदगी अजाब करूं। है मेरे चारों तरफ भीड़ गूंगे बहरों की। किसे खतीब बनाऊं, किसे खिताब करूं। उस आदमी को बस एक धुन सवार रहती है। बहुत हंसी है ये दुनिया, इसे खराब करूं। ये जिंदगी जो मुझे कर्जदार करती है, कहीं अकेले में मिल जाए तो हिसाब करूं।